पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया है। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत के ऊपर हमला किया है और कई जगह 15 शहरों पर उन्होंने ये हमला किया है। उन्होंने बताया कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उसमें पाकिस्तानी जो मिसाइल से उसके पुर्जे मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान ने भी हमला किया है। उस प्रेस नोट में क्या था वो हम आपको बताते हैं। जो प्रेस नोट था उसके अंदर सबसे पहली बात जो लिखी गई थी कि कल ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी उसमें भारत ने साफ साफ कहा था कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, हमने पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। उन्होंने जो लिखा है वो पहले आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। उन्होंने लिखा है, ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7th May, India has called its response as focused, major and non-escalatory. It was specially mentioned that Pakistani military establishments had not been targeted. It was not reiterated that the attack on military targets in India will invited a suitable response. उन्होंने ये बात जाहिर की है कि हमने जो कल प्रेस ब्रीफिंग की थी उसके अंदर विशेष रूप से इस बात के बारे में बताया था कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया है, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया गया था। लेकिन और हमने यह बात भी दोहराई थी कि भारत में सैन्य ठिकानों पर किसी भी हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। मतलब कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें इंडिया ने ये बात तो कही थी कि हमने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की है। ये 15 जो है शहर है, इन पर कल रात को पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। ये कल रात को भी और आज सुबह भी इन दोनों 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की गई है। उन्होंने इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा जो भी पाकिस्तान ने हमला किया उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। प्रेस ब्रीफ में आगे लिखा है कि इन हमलों के मलबे कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि हम ऐसे ही बात, जैसे पाकिस्तान ने हवा में बातें बनाई, हम वैसे ही नहीं कर रहे हैं। इन हमलों की पुष्टि भी हुई है। पाकिस्तान के जो विमान थे उनके पुर्जे बरामद किए गए हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के समान ही तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में रही है। विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को बेअसर किया गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए LOC रेखा पर अपनी अकारण गोलाबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने LOC जो है उधर भारी गोलाबारी की है। उसमें आगे ये बताया गया है कि इस गोलाबारी से, पाकिस्तानी गोलाबारी से 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। यहाँ भी भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलाबारी को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय सशस्त्र बल गैर उग्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, बशर्ते पाकिस्तान सेना इसका सम्मान करे। जो प्रेस ब्रीफिंग है इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमला किया था उन हमलों को रोका गया है, और इसके साथ ही ये बताया है कि जो LOC पर पाकिस्तान जो गोलीबारी कर रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई की गई है। लेकिन पाकिस्तान ने जो गोलीबारी की है इसकी वजह से 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिसमें इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और इस मामले पर जो भी लगातार अपडेट आता रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जागरण। मेरा नाम है मनीषा। शुक्रिया।